हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 7 हिंदी चैप्टर 17 जिसका नाम है सोना, इस चैप्टर का यानी कि चैप्टर 17 सोना चैप्टर का आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है। तो पाठ से में जो है अध्याय का पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्यों बदलना पड़ा। जब हम सोना चैप्टर पढ़े थे तो इसके जो राइटर जो है महादेवी वर्मा है, उसको अपना निश्चय बदलना पड़ गया था। क्यों? तो सोना की दुखद मृत्यु से आहत हो लेखिका महादेवी वर्मा ने हिरन नहीं पालने का निश्चय कर ली थी। जब जो है इसका हिरन यानी कि सोना जब मर गई थी तो ये जो है कसम खा ली थी, अब जो है हम दोबारा कभी भी हिरन नहीं पालेंगे। लेकिन सुष्मिता बसु ने एक पत्र के माध्यम से लेखिका को एक हिरन स्वीकार करने के लिए विवश कर दी। सुष्मिता इसकी कोई दोस्त वगैरह होगी, वो इसको एक लेटर लिख के कहती है कि तुम एक हिरन पालो, क्योंकि वह जानती थी कि महादेवी वर्मा ही इस हिरन को सुरक्षित रख सकती है। क्योंकि सुष्मिता को जो है महादेवी वर्मा को छोड़कर किसी और दूसरे पे भरोसा नहीं था। तो महादेवी वर्मा ने अपना निश्चय बदल दिया और हिरन को स्वीकार करने की आग्रह को मान लिया। इस प्रकार जो महादेवी वर्मा को अपना निश्चय क्या करना पड़ा, बदलना पड़ गया। अगला क्वेश्चन दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना के दिन भर के कार्यकलाप को अपनी भाषा में लिखिए। सोना जो है भर दिन क्या क्या करता था उसको आपको जो है अपने ही लैंग्वेज में लिखना है, ठीक ना। तो हम लोग जब कहानी पढ़े थे तो पता चला था कि सोना क्या क्या करती है। तो रात में लेखिका का साहचर्य के बाद प्रातः होते ही सोना घर से निकलकर बाहर आती है। जैसे सुबह होता है सोना जो है घर से निकल के कहाँ आ जाती है, बाहर आ जाती है। मैदान में खड़ी होकर चौकड़ी भरती, क्या भरती है, चौकड़ी। छात्रावास के बच्चों के साथ दौड़ती खेलती थी, यानी कि छात्रावास के बच्चे के साथ भी दौड़ती थी, खेलती थी, ठीक ना। छात्रावास के हर एक रूम में जाकर भीतर की वस्तुओं को निहारती, मतलब कभी रूम के अंदर जाती कभी बाहर आती और अंदर में रखे सामान को भी निहारती थी। बच्चों के हाथ से दिया हुआ खाद्य पदार्थों को खाती, यानी बच्चे जो उसको खाने को देते वो भी सोना क्या करती थी, खाती थी। वर्ग समय में वर्ग जाकर देखती, मतलब जब क्लास चलता था तो वो क्लास जाकर भी देखती थी। कुछ समय अन्य पशुओं के साथ बिताती, यानी कभी कभी वो दूसरे जानवर के साथ भी खेला करती थी, ठीक। उसके बाद मैदान में घास खाती तथा दूध चना प्रेम से खाती, मतलब ये सब उसका फेवरेट चीज़ था। कुछ समय अपने अन्य पशुओं के साहचर्य में बिताती, तो वही बात फिर से रिपीट हो गया है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोना को छोटे बच्चे क्यों अच्छे लगते थे। सोना को छोटा बच्चा अधिक पसंद था, क्यों? तो छोटे बच्चे उसके साथ खेलते थे, ठीक ना, दौड़ते थे, या कोमा देंगे, खेलते थे कोमा दौड़ते थे कोमा उससे प्यार करते थे। छोटा बच्चा सोना के साथ क्या क्या करते थे, खेलते थे, दौड़ते थे, उससे प्यार करते थे, सब कोमा देके लिखेंगे। इसीलिए सोना को छोटे बच्चे अच्छे लगते थे, ठीक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाव स्पष्ट कीजिए। मतलब कोई पंक्ति जो है, कोई लाइन जो है कहानी से उठा के दिया गया है, कह रहा है उसका भाव बताइए। पहला जैसे देखिए, जब मृत्यु इतनी अपवित्र और असुंदर है तब उसे बांटते घूमना क्यों अपवित्र असुंदर कार्य नहीं है। कहने का मतलब है जब मौत जो है अपवित्र है, उसको हम लोग पवित्र नहीं मानते हैं, मरे हुए आदमी में हम लोग सटना तक नहीं चाहते हैं, तो फिर जो है उसे बांटना जो है क्यों अपवित्र नहीं माना जाता है। तो आंसर देखेंगे इसका अर्थ क्या होगा।
जब मनुष्य मर जाता है तो पवित्र और सुंदर शरीर अपवित्र और असुंदर हो जाता है। जब तक हम लोग जीवित रहते हैं काफ़ी पवित्र रहते हैं, अपने जो है मान लीजिए बॉडी का श्रृंगार करते हैं। जैसे हमारी मौत हो जाती है हम लोग अपवित्र हो जाते हैं। लोग मेरे अंदर जो है हमसे दूरी बना के रहते हैं, सटना तक नहीं चाहते हैं। लोग मृत्यु प्राप्त व्यक्ति को छूना नहीं चाहता, उसे असुंदर मानकर अपनी आसक्ति का परित्याग कर देते हैं। यानी मृत्यु से मनुष्य अपवित्र और असुंदर हो जाता है। हाँ लिखा गया, हो लिखे हो जाता है, अर्थात मृत्यु अपवित्र और असुंदर है। ठीक, तब भी मनुष्य उसे बांटता है। मनुष्य पशु पक्षी के साथ साथ मनुष्य की भी हत्या कर रहा है। बात सही है। हम लोग अभी मनुष्य जो है पशु को मारता है, पक्षी को मारता है, साथ ही साथ मनुष्य यानी कि इंसान को भी मार के खा जाता है। क्या यह मृत्यु का बांटना अपवित्र और सुंदर कार्य नहीं है? तो जैसे हम लोग किसी को मारते हैं तो वो भी तो अपवित्र हुआ ना, लेकिन हम लोग ये नहीं समझते हैं। हत्या करना भी अपवित्र और असुंदर कार्य ही है। तो यह इसका अर्थ हो गया। अगला देखें ख नंबर। तो ख नंबर में कह रहा है कि पशु मनुष्य से निश्चल स्नेह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से नहीं। कहने का मतलब है कोई भी जानवर है वो मनुष्य के स्नेह पे मरता है। मनुष्य जो उसको चाहता है, उसको जो प्यार करता है, वो उस पे मरता है, ना कि उसकी ऊंची नीची सामाजिक स्थितियों से, वो गरीब है कि अमीर है, गोरा है कि काला, इस पे नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? तो पशु मनुष्य के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। जो मनुष्य उसके प्रति स्नेह प्रदान करता है, उस मनुष्य के प्रति पशु भी अपना स्नेह प्रकट करते हैं। ठीक ना। यदि हम लोग कुत्ता को ही पालते हैं, आप कुत्ता को यदि प्यार से बुलाइए वो आपके पास आएगा, आपके देखिए आपके बगल में बैठ जाएगा, या फिर जो है क्या करेगा, अपना देह जो है आपके देह में मत लीजिए टच करने लगेगा। यदि आप उसको गुस्से से बुलाएंगे तो वो देखिए चुपचाप आएगा और दुम दबा के बैठ जाएगा, बिल्कुल ही सर झुका के। चाहे मनुष्य गरीब हो या अमीर, ऊंच जाति का हो या नीच जाति का, वह तो केवल स्वामी के निश्चल स्नेह से परिचित होता है। अगर मनुष्य कैसा भी हो, उससे पशु को कोई मतलब नहीं है, बस उसको प्रेम करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो पाठ से आगे छोड़ देंगे। अब हम लोग देखेंगे व्याकरण में। तो व्याकरण का जो है क्वेश्चन का है कि व्यंजनों के प्रत्येक वर्ग के नासिक के व्यंजनों को प्रकट करता है, जबकि अनुनासिक स्वर का गुण है। पाठ में आए 5 अनुनासिक, अनुनासिक मतलब है चंद्र बिंदु, और अनुस्वार को लिखिए। जैसे कि अनुनासिक यहाँ देखिए चुन के लिखा गया, जिसमें चंद्र बिंदु है। डॉक्टर, भांति, मुंह, गांठ, ठांग, और अनुस्वार वाला भी यहाँ लिखा गया है। परंतु, जंगल, संबंध, भंग, रंग, ये जो है पहले क्वेश्चन का क्या है, आंसर है दोनों। ठीक। दूसरा क्वेश्चन, इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों के कारक चिन्ह की पहचान कीजिए। तो रेखांकित यहाँ पर जो इस वाक्यों में लगता है, आप लोग एक बार बुक में क्वेश्चन देख लेंगे, शायद मैंने पे या रेखा खींचा गया होगा। मैंने निश्चय किया कि अब हिरन नहीं पालूंगी। तो मैंने कर्ता ने, कौन सा कारक है, कर्ता ने, क्योंकि कर्ता में हम कौन सा चिन्ह लगाते हैं, ने, ये कर्ता कारक हो गया। ब्रैकेट में ने लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। खो, जिसमें उसके लिए स्नेह छलकता था, या उसके लिए पे अंडरलाइन होगा शायद। तो के लिए, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान में हम लोग के लिए लगाते हैं, यानी ये संप्रदान कारक हो गया। ब्रैकेट में इसका चिन्ह भी लिख दिया के लिए। गोधूली कूद कर कंधे पर आ बैठी, कंधे पर, तो पर जो है अधिकरण कारक पे लगता है। किस पे लगता है, अधिकरण कारक। तो पर चिन्ह जो है अधिकरण कारक में लगता है। किस कारक में, अधिकरण कारक में। तो अधिकरण ब्रैकेट में चाहे पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। अगला दिया हिरन शेर से डरता है, तो यहाँ पे इसमें लगा होगा शायद। तो से, तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो कर्ण में भी से लगता है, लेकिन जब डरने की बात आ जाए तो आपादान में भी से लगता है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए आपादान से, आपादान कारक में से लगता है। यहाँ जगह आपादान कारक। जैसे यहाँ अरे, यदि कहीं हे लिखा होगा, हे मतलब किसी को हम संबोधित कर रहे हैं,
अरे किसी को हम संबोधित कर रहे हैं, अरे पे से होगा अंडरलाइन शायद, या अरे यानी कि संबोधन कारक के बारे में बता रहा है। अगला दिया है चौ, मेरी दृष्टि सोना को खोजने लगी। तो इसमें को दिया है, सोना को, तो कर्ता ने कर्म को, यह हो जाएगा कर्म कारक। अगला क्वेश्चन दिया 3 नंबर, कई बार दो शब्द मिलकर भी एक शब्द बनते हैं, जैसे छात्रा प्लस आवास क्या बन गया, छात्रावास। उसी तरह सूर्य प्लस उदय, सूर्योदय। पूर्व प्लस उत्तर, पूर्वोत्तर। उसके बाद विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। धन प्लस उपार्जन, धनोपार्जन। प्रति प्लस एक, प्रति एक। तो बाकी जो कुछ करने को इसको नहीं करना है। तो इस अध्याय में कुल इतना ही क्वेश्चन था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।